हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो काफ़ी हेल्पफुल है जेई मेंस नीट एंड क्लास 12th के लिए। और ये पार्ट 1 है। इस सीरीज में हम लोग ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो कि इंटायर सिलेबस को कवर करेगा रे ऑप्टिक्स का। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी प्लेन मिरर विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ देख सकते हैं। सपोज यह हम लोग का प्लेन मिरर है और इधर ऑब्जेक्ट है, और इसका स्पीड सपोज भी है। तो प्लेन मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा, और वो इमेज का स्पीड भी सेम होगा भी, बिकॉज ये प्लेन मिरर है, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। तो अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है टुवार्ड्स द मिरर, तो ये भी इमेज भी इसका टुवार्ड्स द मिरर है। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं क्या, भी आई बोल दे रहे हैं, और इसको भी ओ बोल दे रहे हैं। डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर से वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज भी आई माइनस भी ओ। दोनों का डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, देन 2 माइनस -2, ये हम लोग का आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पर दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका वैल्यू दे दिया था 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ आएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट है, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है। तो ये था इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट 3 images ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ। कितना एंगल होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का 3 इमेज बन रहा है? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस एन इक्वल टू 360/θ-1। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 3 है, तो 360/θ-1 सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से। थीटा इक्वल टू हम लोग को मिलेगा कितना वैल्यू, तो पहले इधर सॉल्व करते हैं। 4 इक्वल टू 360/θ, 360/θ, देन ये 4 टाइम्स में ये 90 हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द मिरर आ जाएगा हम लोग का 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में है। सो एंगल बिटवीन द मिरर 90 डिग्री मीन्स, तो मिरर को 90 डिग्री पर हम लोग अगर प्लेस करेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये प्लेसमेंट हो जाएगा मिरर का, 90 डिग्री एंगल पर मिरर को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है। द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज। तो हम लोग को पता है डेविएशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला 180 - 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर के लिए, डेविएशन का फॉर्मूला याद रखना है। तो हम लोग को यहाँ पर दे दिया है आई का वैल्यू 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर आई पुट करेंगे, तो डेविएशन जो डेल्टा है हम लोग को यहाँ से मिल रहा है 180 - 2 इंटू 30। सो डेल्टा इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा, ये वैल्यू सॉल्व करके 180 - 60, दैट इज 120 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। तो देखिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं और इसको देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हम लोग का प्लेन मिरर है सपोज, और ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अभी यहाँ पर मिरर के बीच में जो एंगल है, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं।
ये एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू इंसिडेंट रे, मीन्स एंगल आई प्लस एंगल आर, इसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या होगा? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को पता है, आई इक्वल टू आर होता है, तो उसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। आर का वैल्यू आई डाल सकते हैं। तो आई प्लस आई दैट इज 90 डिग्री, हम लोग को यहाँ से मिल गया 2i इक्वल टू 90 डिग्री, सो आई दैट इज 45 डिग्री। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 4 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द मिरर वाज रोटेटेड बाय। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है आपको मेन याद रखना है। अगर हम लोग इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को फिक्स रखते हैं, ये हम लोग का सपोज इंसिडेंट रे है और ये है नॉर्मल मिरर का, और अगर हम लोग यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों एंगल इक्वल होता है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों एंगल इक्वल होता है। अभी अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को फिक्स रखते हैं और मिरर को सपोज यहाँ पर हम लोग थीटा रोटेट कर देते हैं, मिरर को हम लोग थीटा या कुछ यहाँ पर थीटा हम लोग ले लिए हैं, सपोज मिरर को हम लोग अल्फा रोटेट कर देते हैं अल्फा एंगल से, देन ये रिफ्लेक्टेड रे जो है सेम सेंस में अगर ये इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा टू अल्फा एंगल्स। अगर हम लोग इसको अल्फा एंगल से रोटेट कर देंगे देन रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में टू अल्फा एंगल से रोटेट कर जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रे भी उसका डबल एंगल रोटेट करता है। तो यहाँ पर 4 थीटा एंगल से रोटेट हो गया है क्या? रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो हम लोग बोल सकते हैं उसका हाफ एंगल से रोटेशन हुआ होगा सेम सेंस में मिरर का। तो 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया कितना? 2 थीटा, क्योंकि मिरर का डबल रोटेशन होता है रिफ्लेक्टेड रे में अगर हम लोग इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को फिक्स रखते हैं। तो मिरर का रोटेशन हो जाएगा 2 थीटा और सेम सेंस हो जाएगा जो सेंस में रे हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो 4 थीटा का हाफ 2 थीटा विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हम लोग का पार्ट 1, और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा और उसमें हम लोग और भी डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।